मेरी माँ को तो मैंने ऐसे देखा कि सड़कों से रोटी उठा के खा रही है। पड़ोस के लोग भी अगर उस वक्त हे दृष्टि से हम सबको देखते थे, अगर किसी को खाना देना होता था तो ये न्यूज़पेपर में डाला ऐसा फेंक दिया। ऐसा तो इंसान तुमको कि मम्मी नहीं रही है। हमारे लिए हमारी बेटी तो पहले से ही मर चुकी। से मेरी बहन एक बार रक्षाबंधन पे आई पड़ोसियों के लिए, तो मुझे कह दिया मुझे हिजड़े से क्या मतलब है, आपका जेंडर क्या है वो तय करता है समाज। हिजड़ा वर्ड बोल देते थे, हिजड़ा वर्ड बोल देते थे। बेटे ने समय देखा तो मेरा रेप पे रेप किया। समाज ने तो मेरा उस वक्त शोषण किया। मगर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका वो है। एरी मैं तो प्रेम में दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो कहेंगे कि इन लोगों ने कमाल कर दिया, और शायद यही वजह है कि हम जब भी अपने शो में किसी ऐसे शख्सियत को लेकर आते हैं तो हम खुद कहते हैं कि इनका जीवन आसान नहीं था, उस मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, और उन्होंने हमेशा प्रूव करके दिखाया, हमेशा अपने आप को दिखाया कि इस तरीके से आगे बढ़े, और इसी हिसाब से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। तो आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं जगत गुरु हिमांगी सखी, जो किन्नर समाज की पहली जगत गुरु हैं, और पूरे समाज को एकत्रित करके इन्होंने समझाया कि ज़िंदगी आसान ना हो लेकिन हालात अपने पक्ष में रहने आते हैं। सही। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि मुसीबतें आपके जीवन में शायद मुझे लगता है कि रोज़ाना ही बदलती हैं, रोज़ाना आती हैं। आपने बहुत टफ लाइफ देखी है अपनी ज़िंदगी में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे आप कहाँ से किधर से निकल के आज इस पोजीशन पर पहुँची, आज पूरे समाज को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप उस समाज के लिए आप कहीं ना कहीं आदर्श हैं, और वो समाज आपको देखकर सोचता है कि आप अगर ना होते तो हम क्या होते। कैसे जीवन चला, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? हमारा जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है, चाहे वो बाल्यावस्था हो तो चाहे वो युवावस्था हो। हमारे बाल्यावस्था में हमारा जीवन ऐसा रहा कि पिता का वियोग हुआ, एक्सपायर्ड हो गए पिता, जब हम होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे मुंबई के अंदर। माय फादर वाज फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, और कई फिल्में राज कपूर जी की डिस्ट्रीब्यूट किए, कई गुजराती, कई हॉलीवुड मूवीज़ भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। विश्वकर्मा ओवरसीज़ फिल्म कंपनी के प्रोप्राइटर थे मेरे पापा। कुछ समय ऐसा बीता, पापा को हार्ट अटैक आ गया, वो एक्सपायर्ड हो गए, और कहीं ना कहीं मेरी मम्मी को भी शॉक लग गया था, थोड़ा सा वो मेंटली ये हो गई थी, डिस्चार्ज्ड हो गई थी। बट शी वॉज ऑल्सो वेल एजुकेटेड इन मुंबई सेंटा क्रूज वुमेंस यूनिवर्सिटी, SNDT कॉलेज में मेरी मम्मी ने स्टडी किया है, एंड शी वॉज अ डॉक्टर ऑल्सो, डॉक्टरेट भी किया है हमारी मम्मी ने। बट समय और वक्त की बात है तो क्या कहेंगे, पापा के एक्सपायर्ड होने के बाद मम्मी गुजरात कुछ समय के लिए शिफ्ट हो गई। गुजरात शिफ्ट हो गई, 2 साल गुजरात रहे, उन्हें नहीं जमा तो फिर से मुंबई आए। मीरा रोड में फ्लैट लिया था मेरी मम्मी ने, तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन, हम लोग मीरा रोड रहने लगे। मगर पता नहीं वो मीरा रोड में आने के बाद मेरी मम्मी टोटली डिस्चार्ज्ड हो गई थी, टोटली मतलब पागलों की तरह सड़कों पे भागना, सुध बुध नहीं। और ऐसे नहीं कि मेरी मम्मी के माता पिता नहीं थे उस वक्त मेरे मम्मी के माता पिता, भाई बहन, पूरा बड़ा परिवार मुंबई में, मगर कोई देखने नहीं चाहता था, कोई पूछना नहीं चाहता था। आखिर क्यों ऐसा? मैं उस परिवार से पूछती हूँ, मैं मेरे नाना नानी से, अभी तो वो रहे नहीं, अभी वो है नहीं, धामवास हो गए हैं, मगर मैं ये कहती हूँ, क्या लव मैरिजेस अपराध है? क्या लव मैरिजेस पाप है? क्या लव मैरिजेस आपने हमने बनाया है? ये प्रेम विवाह तो आदि काल से चला आ रहा है। Am I right or wrong? बिल्कुल सही कहा। आदि काल से चला आ रहा है ये प्रेम विवाह, तो इसमें आज के जनरेशन्स की क्या गलती है जो इतनी बड़ी सजा मेरी माँ को दी? आप उनकी बहनें होते हुए
मेरी मम्मी की बहनें किरण हैं, एक बार भी पूछने नहीं आई कि मेरी माँ कैसी, मेरी बहन कैसी है, जबकि उन्हें बताया था, पता था कि मेरी माँ पागल होते हुए घूम रही है। आपकी बहन सड़क पे पागलों की तरह घूम रही। माँ बाप को पता था पागलों की आपकी तरह। एज क्या थी उस समय? उस समय एज हमारी 10 से 12 वर्ष की एज होगी। 12 साल का बच्चा। 12 साल का बच्चा। और अपनी माँ को ऐसे सड़कों पे पागलों की तरह देखा। मेरी माँ को तो मैंने ऐसे देखा कि सड़कों से रोटी उठा के खा रही है। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। कुछ समझ नहीं आता था। मैं अपनी माँ को ऐसा देख रही हूँ। अड़ोस पड़ोस के लोग भी अगर उस वक्त हे दृष्टि से हम सबको देखते थे, अगर किसी को खाना देना होता था तो ये न्यूज़पेपर में डाला, ऐसा फेंक दिया। ऐसा तो इंसान को तुमको भी नहीं देता। वो समय, ऐसा समय हमने देखा है। जब आप की फैमिली को आपके बारे में पता चला, आपके परिवार को, आपके जितने खानदान के लोगों को आपके बारे में पता चला, उन्होंने आपको एक्सेप्ट क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, नहीं किया, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जब कहते हैं ना समय खराब होता है तो कोई परिवार एक्सेप्ट नहीं करता है। और मेरे माता पिता तो पहले ही चल बसे थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनको एक मालूम था कि बेटा और बेटी ही पैदा किया है। उनको ये नहीं पता था कि जो आप सोच रहे हैं कि एक बेटे को जन्म दिया है, वो बेटा नहीं है, वो तो अर्धनारीश्वर है, वो एक नपुंसक स्वरूप है, वो एक किन्नर का स्वरूप था। और समाज, जब आपने उस समाज के सामने ये एक्सेप्ट किया, समाज ने तो मेरा उस वक्त शोषण किया। मेरे ही पड़ोस में रहने वाले, उन्होंने देखा कि इनकी माँ तो पागल होके घूम रही है, पिता है नहीं, बहन है, तो लाओ इसका शोषण करते हैं। अच्छे से पूरे घर का काम काज करवाना, फ्री का नौकर मिल गया ना, है ना? बेटे ने समय देखा तो मेरा रेप पे रेप किया उन्होंने, जिसे चाइल्ड अब्यूज़ कहते हैं। वैसा चाइल्ड अब्यूज़ मैंने अपने जीवन में देखा। मुझे शायद उस वक्त पता भी नहीं होगा ये चीज़ क्या होती है। एक बच्चे को क्या पता है कि व्हाट इज़ दिस चाइल्ड अब्यूज़, व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ मी, क्या पता। वो भी झेला, माँ की मृत्यु भी देखी। उस मृत्यु के समय में भी मैंने मेरी नानी नाना से ये शब्द कहे कि मम्मी नहीं रही है, हमारे लिए हमारी बेटी तो पहले से ही मर चुकी। थैंक यू, आपने कह दिया, मेरा कर्तव्य मैं पूरा करूंगी। जब मैं आती हूँ घर पे देखती हूँ तो पूरा कॉम्प्लेक्स हजारों की तादाद में उड़ा है हमारे घर। मैं आखिरी बार सिर्फ मेरी माँ को शमशान में लेटी थी, ऐसे सर पे हाथ घुमाए और मैंने मेरी माँ को अलविदा। तो इस कष्टों से मुक्ति मिली तुझे। शायद हम कैसे जीवन जिएंगे हमको तो नहीं पता, मगर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका वो है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, कहावत है ना। तो राखा बैठा है मेरा अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक, मेरा बांके बिहारी, जिसे मैं बचपन से हृदय से प्रेम करती आई हूँ, उसे मेरा सखा मानती हूँ और आत्मा को स्वामी मानती हूँ। मैं बचपन से बस एक ही चीज़ अपने जीवन में गुनगुनाती रही। अब मैं आज आपके इस शो के माध्यम से कहती हूँ, मैं सिर्फ बचपन से अपने मीरा के पच्चिनों पे चलती रही और बस एक ही चीज़ गुनगुनाती रही, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। क्या अब आपकी बहन, उनका परिवार आपसे कितना मतलब रखता है?
कुछ भी नहीं रखता है। मैंने बहन की शादी के लिए भी अपने मुंबई का फ्लैट रेंट मतलब गिरवी रख दिया। वो पैसे से मैंने सोचा मेरी बहन की शादी करूँ, उसको परिवार मिले। बिन माँ बाप की बच्ची को परिवार होना बहुत ज़रूरी है। अकेले कब तक वो रहेगी मेरे साथ। कम उम्र में, छोटी उम्र में, इसी के वजह से मैंने मेरी बहन का विवाह करवाया और उसे ससुराल भेजा। और मैंने कहा कि आप आज के बाद आप अपने परिवार को अपना मानिए। सास ससुर आपके माता पिता हैं, आपको माता पिता मिल गए, आप नसीब वाले हैं। शायद मेरा नसीब अभी आया नहीं है, मुझे तो अभी भोगना है जीवन में मेरा परिवार। तो बस उसके बाद से मेरी बहन एक बार रक्षाबंधन पे आई पड़ोसियों के, तो मुझे कह दिया मुझे हिजड़े से क्या मतलब है। मैं बोला हिजड़ा क्या होता है मुझे नहीं पता। तो मैं कहती हूँ ना, समाज जो है ना वो सबसे बड़ा गुरु है। आपका जेंडर क्या है वो तय करता है समाज। अगर पुरुष है तो वो बोलता है ये पुरुष है, स्त्री है तो समाज कहता है ये स्त्री है, ये महिला है। मगर जब हमारे जैसा व्यक्ति आता है, कहता है उसको तो एक नाम नहीं हजारों नामों से संबोधित कर दिया जाता है। किन्नर नाम तो अब जाके रिस्पेक्टली लेने लगे हैं, पहले क्या बोलते थे। हजारों नाम समाज जानता है। हिजड़ा वर्ड बोलते थे, बहुत सारे नाम, ऐसे ऐसे नाम जो शायद यहाँ बैठ के मैं कह भी नहीं सकता। दिल दुखता है जब आपने जिसके लिए इतना किया, जब अपना ही इस तरह की बातें बोल जाए, तो समाज वालों पे जब बोलते होंगे तो आपको शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं, जब कहते हैं ना अपनों ने साथ छोड़ दिया तो गैरों पे हम क्या उंगली उठाएंगे। अपनों ने कह दिया हिजड़ा तो गैरों को हम क्या कह सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। समय और वक्त का भाव है। बस मैं इतना जानती थी कि आज जो समय चल रहा है मेरा, वो अब जाके सही चल रहा है। पहले मेरा जो समय था वो समय का भाव है और कुछ नहीं है जीवन में। समय से बड़ा बलवान कोई हो ही नहीं सकता है। वक्त और समय बलवान है। कहते हैं ना, वक्त अच्छा करने के लिए आपको सब्र रखना पड़ता है, सब्र रखना, और इस सब्र के साथ ही आपका वक्त बदलता है तो सब कुछ अच्छा होता है। सवाल सिर्फ इतना कि आपने जो संघर्ष किया उसके बाद अचानक धर्म के प्रति रुझान क्यों? या लगा कि कोई अब कुछ करने वाला नहीं है तो ऊपर वाला ही तय करेगा। सही कहा। मैं बचपन से ही इस्कॉन जाया करती थी। मीरा रोड इस्कॉन मेरे घर के पास में था, तो मैं इस्कॉन में जाती थी, वहाँ सेवाएं ले करती थी। सुबह श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक का अध्ययन होता था, शाम को भगवत गीता का अध्ययन होता था। मैं वो अध्ययन भी करती थी, मंगलाचरण भी जाती थी। मगर एक दिन मैं गई जब सुबह, तो मैंने कहा राधा गिरधारी जी, आज मेरे हृदय में है ना जो प्रेम को बीज तूने बोयो है ना, आज मैं इतना जानती हूँ कि मैं इस वक्त मैंने कोई पाप ना किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। ये मैं जानती हूँ, पूर्व जन्म का मैं नहीं जानती, इस जन्म का मैं यही जानती हूँ कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। और आज जो सुकृति आपने जगाई है मेरे हृदय के अंदर, मेरा चित्त चोरी कर दिया है, इसीलिए तो आपका नाम चित्त चोर है, क्योंकि आप चित्त को चुरा लेते हैं। आपने मेरे चित्त को चुरा लिया। तो बस मैं यही चाहती हूँ, ऐ गिरधारी जी, आज इस समय इस वक्त बस अपनी चरण में मुझे स्थान दे दे, उठा ले। मैं इस दुनिया में अब और जीना नहीं चाहती हूँ। बाद में अगर फिर भी तूने नहीं उठाया तो ऐ गिरधारी जी, राधा गिरधारी जी, अगर आने वाले समय में अगर मेरे से कोई पाप हुआ, कोई अपराध हुआ, तो मेरे माथे ना पड़ना मेरी गिरधारी, मेरे माथे ना मड़ना। इतना बोल के वहां से निकली। मंदिर के लोगों ने मुझे दिल्ली भेजा। दिल्ली कुछ समय रहने के बाद मेरा मन में उत्कंठा थी ब्रजमंडल में जाने की, और तब मैं वहाँ से पैर उठाई अपने आप ही और वृंदावन की ओर चल पड़ी। मैं जब मात्र 2000 रुपये मेरे हाथ में थे, 2 के 3 थे कुछ, तो
चल पड़ी। और ब्रजमंडल में मैं जब गई तो मुझे नहीं पता था मैं कहाँ सोऊंगी, कहाँ रोटी खाऊंगी, क्या करूँगी। बट कहते हैं ना, ईश्वर कहता है तू एक कदम तो चल, 100 कदम मैं खुद चल के आऊँगा वेलकम करने के लिए, नहीं तो मेरा कोई ना कोई प्रतिनिधि आ जाएगा। वैसे ही हुआ। ब्रजमंडल में मैं पहुंची, वृंदावन में मैं पहुंची, तो मुझे सामने से मुंबई से कुछ इस्कॉन के डिवोटीज मिले और उन्होंने मेरा सारा अरेंजमेंट वहाँ कर दिया। रहने का, खाने का, सेवा का सारा अरेंजमेंट मेरा हो गया और मैं बड़ी सुखपूर्वक उस मंदिर में रहने लगी, नृत्य करती थी और बस राधा श्याम सुंदर में ऐसे समा जाती थी कि पूछो मत। और वहीं से मुझे गुरु मिले। गुरु ने मुझे दीक्षा दिया। भाई उस वक्त मैंने कुछ बताया नहीं था, ना गुरु को ना मंदिर को, किसी को नहीं बताया था कि जेंडर वाइज में कौन। क्योंकि उस समय की ऐसी बात थी कि अगर किसी को पता चल जाता कि लड़कियों की तरह उठना बैठना इसका ऐसा भाव है सब कुछ, तो और इनका जेंडर ऐसा है, तो मुझे स्थान नहीं मिलता था, मुझे गुरु भी नहीं मिलते थे, मुझे ना रहने के लिए स्थान, ना रोटी मिलती थी, कुछ नहीं मिल सकता था उस वक्त। क्योंकि वो समय अलग था, वो उस समय एक्सेप्टेंस नहीं था कि ये कब की बात है? ये हो गया 20 से 25 वर्ष पहले की बात है। लगभग 1995 की बात है। 1995 या 2000 की बात है। ऐसे नहीं, 2000 नहीं था, उससे पहले की बात है। तो ऐसा हुआ।